आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है और इस समय हम कटरा माता वैष्णो देवी जी के दरबार में मौजूद हैं और यहीं से माता रानी की यात्रा शुरू होती है। और आप देखेंगे तमाम श्राइन बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं से चेकिंग करके आपको आगे जाने की अनुमति जो है वो दी जाती है। और इस बार माता रानी के पवित्र नवरात्रे जो हैं वो सोमवार से शुरू हुए हैं। आज पहला नवरात्रा है और किस तरह की तैयारी जो है कटरा माता वैष्णो देवी नगरी में की गई है। हमारे साथ यहाँ के लोकल वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि समय समय पर यहीं होते हैं, नवरात्रों में नहीं हर दिन। आपने देखा होगा कि कटरा की कोई भी अपडेट जब जम्मू में हमारे तक पहुँचती है तो कहीं ना कहीं जो क्लैरिफिकेशन होती है वो भाई साहब से होती है। भैया जी आपको जय माता दी। भैया जी किस तरह का उत्साह जो है वो इस बार कटरा नगरी में देखा जा रहा है? उत्साह तो ऑब्वियसली नवरात्र हैं। मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो एक बहुत बड़ा पर्व रहता है। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है, शैलपुत्री स्वरूप, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन इस बार जो त्रासदी जम्मू कश्मीर में हुई है उसके बाद कटरा आधार शिविर में देखा गया है कि उस हिसाब से डेकोरेशन नहीं हो पाई है। नवरात्रा फेस्टिवल तक को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो सनातन धर्म सभा कटरा है वो कुछ प्रोग्राम्स ज़रूर कर रही है 26, 29 और 30 तारीख को। और कोशिश ये भी की जा रही है सनातन धर्म सभा द्वारा कि एक यज्ञ का भी आयोजन किया जाए, जिसमें जिन लोगों ने ट्रैक पर अपनी जान गंवाई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। और कटरा और बाकी देश में जो भी त्रासदियाँ हो रही हैं उनसे बचाव कैसे किया जाए वो भी भगवान से मांगा जाए कि अब शांति रहें, गुस्सा छोड़ें। और डांडिया नाइट एक जो सनातन धर्म सभा कटरा ने शुरू किया था पिछले नवरात्र, इस बार शायद वो भी हो सकता है, उस पर भी विचार किया जा रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डांडिया नाइट में वो भजनों पर डांडिया करते हैं और बड़ा ही अच्छा एक पावन धार्मिक माहौल होता है उस डांडिया नाइट में, तो उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार कम देखा गया है कि जो नवरात्र फेस्टिवल है वो तो कैंसिल हुआ ही है, लेकिन डेकोरेशंस पे भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। और श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो भी कहीं ना कहीं फीकी देखी जा रही है, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है। अगर हम बात करें पिछले नवरात्रों में काफ़ी संख्या, पहले नवरात्र में तो काफ़ी श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचते थे, हालांकि लोकल की भी उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन इस बार पहले नवरात्र में देखा जा रहा है कि लोकल भीड़ ज़्यादा है और देश के बाहरी राज्यों की जो संख्या वो काफ़ी कम देखी जा रही है। देखिए सर, यही तो हमें मैसेज फैलाने की ज़रूरत है। आप जैसे मीडिया कर्मी, हम जैसे मीडिया कर्मी या ब्लॉगर्स, यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी अब प्रयास कर रहा है, क्योंकि यात्रा अब सुचारू रूप से चल रही है। सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, अब वो खुल चुके हैं। तो मेरी यात्रियों से यही निवेदन रहेगी कि चाहे वो कहीं से भी आपके माध्यम से ये मेरी बाइट सुन रहे हों, तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सेफ्टी ऑडिट करने के बाद ही पूरे ट्रैक की यात्रा शुरू की गई है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। और जो इनके सहायता कर्मी हैं वो आपको पूरे ट्रैक पर जगह जगह मिलेंगे और भी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। तो जल्दी से अपने बैग्स पैक कीजिए और कोशिश करिए आधार शिविर कटरा पहुंचने की और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की इन पावन नवरात्रों में। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बार माता रानी के पवित्र नवरात्रों में कटरा पहुंच रहे हैं? देश के कोने कोने से आने वाले माता रानी के जो भक्त हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मैसेज बिल्कुल यही रहता है, हर बार हम स्टोरी भी करते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है और इसे धार्मिक ही रहने दें। कोशिश करें कि वेशभूषा भी ऐसी धारण करके आएँ कि उसमें धार्मिकता झलकती हो। जैसे आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल धार्मिक तरीके से लोग पहुँचते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रद्धालु एक पिकनिक मनाने के तौर पर आ जाते हैं। तो मेरी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि इसे धार्मिक यात्रा ही समझें, या धार्मिक यात्रा ही है और धार्मिक यात्रा ही इसको बनाए रखें तो हम सबके लिए अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर कटरा के जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका यही कहना है कि ये एक धार्मिक यात्रा है और इसे धार्मिक ही बनाए रखे, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग जो हैं वो पिकनिक स्पॉट समझकर इस जगह पहुंच रहे हैं, इतनी पवित्र जगह पहुंच रहे हैं, तो सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि इस यात्रा को धार्मिक बनाए रखें, ताकि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और विश्व से भी कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो कटरा नगरी में पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिलहाल आज माता रानी का पहला नवरात्र है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल आज पहला नवरात्र और इस पहले नवरात्रि की तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।